डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। भाई नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि कांग्रेस की कायद उस्मा शाकिर है, क्योंकि उस्मा शाकिर ने जो है नलकुंडा में जाकर एक मरहूम डॉक्टर अर्शिया अंजुम के घर वालों से मुलाकात की। वहीं पर जो उस्मा शाकिर का ये कहना है कि इनकी एक बेटी जो कि डॉक्टर अर्शिया अंजुम है, जो कि हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन अचानक जो है इनके ऑर्गन्स काम नहीं करने की वजह से इनकी बेटी की मौत हो गई। वहीं पर उस्मा शाकिर का ये कहना है कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी बिठाया जाए कि किस तरह से जो है किसी के ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो बहरहाल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लचक नजर आ रही है केस में। अब कौन ये गरीब माँ बाप का साथ देगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन उस्मा शाकिर ने तो जो है उनके घर वालों से जाकर मुलाकात की है। तो इस केस के ताल्लुक से उस्मा शाकिर क्या कह रही है हम आपको दिखाते हैं। मैं आज नलगुंडा में हूँ, मरहुमा अर्शिया अंजुम के घर पे। हाल ही में मुझे पता चला अर्शिया अंजुम की डेथ के बारे में। मैंने न्यूज़पेपर में उनके वालिद का बयान पढ़ा, फिर उनके वालिद से मेरी बात हुई और मैं यहाँ उनसे मिलने आई हूँ। बड़ी ही दुख और तकलीफ की बात है कि एक माँ बाप अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा करती है, उसको दूसरे स्टेट में भेजती है पढ़ने के लिए। मरहुमा को गवर्नमेंट मेडिकल की तरफ से सीट मिली थी मेडिकल में। श्री लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था, मंडी में, हिमाचल प्रदेश में। बच्ची का 2023 अप्रैल में फाइनल ईयर खत्म होने वाला था, अप्रैल में, लेकिन उससे पहले फेब के महीने में बच्ची की थोड़ी बहुत तबीयत नासाज हो जाती है। बच्ची को एज एन आउट पेशेंट एडमिट किया जाता है उसी कॉलेज के हॉस्पिटल में, श्री लाल बहादुर हॉस्पिटल में, जहाँ पे बच्ची एज एन आउट पेशेंट एडमिट होती है। उसके बाद वहाँ उसका ट्रीटमेंट होता है और 28 फरवरी को बच्ची जो है अपने वालिद को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं ठीक हूँ, अब कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तबीयत अब अच्छी हो गई है। उसके बाद मार्च 1 को अचानक से मरहुमा के वालिद को फ़ोन किया जाता है। कॉलेज वाले फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी जो है अनकॉन्शियस हो गई है, आप जल्दी आ जाइए। ये लोग जब तक वहाँ पहुँचते हैं बच्ची ऑलरेडी कोमा में चली गई होती है। बच्ची को आईसीयू में एडमिट करते हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि बच्ची जब एज एन आउट पेशेंट एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसके बाद 48 आवर्स के बाद जो है उसका यूरिन टेस्ट किया गया, जिसमें मॉर्फिन और ओपेट के जो है पॉजिटिव सिम्टम्स आए हैं। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है और एज एन आउट पेशेंट के रिकॉर्ड में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया है कि उसको मॉर्फिन और ओपेट क्यों दिया गया, जबकि हायर एंड डोज है ये। सिवियर पेन अगर हो तो उसके लिए मॉर्फिन या ओपेट दिया जाता है। यहाँ पे दोनों ड्रग्स एक साथ दिए गए हैं, जबकि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र नहीं किया है। उसके बाद कहा जाता है कि अचानक से बच्ची के जो है ऑर्गन्स फेल हो गए हैं।
अगर देखा गया तो मॉर्निंग में फर्स्ट को जो है बच्ची का बीपी नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। एकदम अचानक से 3 बजे से जो है बीपी बच्ची का डाउन होना शुरू हो गया है। होते होते जो है बच्ची की अचानक से डेथ हो गई। मेरा सवाल हॉस्पिटल के कंसर्न डॉक्टर जो है, डॉक्टर कोमल और डॉक्टर सुरेंद्र, ऐसा बच्ची के साथ क्या हुआ था कि उसको हायर डोज ड्रग देना पड़ा, वो भी मॉर्फिन और ओपेट दोनों एक साथ। हमारा मानना और हमारी सोच ये है कि बच्ची को जो है ओवरडोज ड्रग दिया गया है, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन्स फेल हुए हैं और जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। ये एक सस्पिशियस डेथ है, हम ये मानते हैं। हमारे को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वहाँ के जो डीन हैं, उन्होंने एक 5 मेंबर्स की टीम तैयार की थी। उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बच्ची के ऑर्गन्स फेलियर हुए हैं। इसके पीछे क्या वजूहात है, एक तो हमें वो भी पता करना है, और दूसरा ये है कि बच्ची की डेथ के बाद जो है बायोप्सी कराए थे, उसके रिपोर्ट्स क्यों नहीं अभी तक दिए गए, जबकि पुलिस वाले भी पूछ रहे हैं, ये 5 मेंबर्स की टीम भी पूछ रही है, मरहुमा के वालिदैन भी पूछ रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी सुनवाई नहीं है। इनफैक्ट इसमें तेलंगाना माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन भी इन्वॉल्व हुई है, कमीशन इन्वॉल्व हुआ है, वो लोग भी रिपोर्ट पूछे, उनको भी रिपोर्ट नहीं मिली। हमारी रिक्वेस्ट है सीएम हिमाचल से, क्योंकि वहाँ पे भी हमारी हुकूमत है, कांग्रेस की हुकूमत है। मैं कांग्रेस की स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ तेलंगाना की। मेरी अपील और रिक्वेस्ट है सीएम गारू से कि आप इसमें इन्वॉल्व होके, इंटरवीन होके मरहुमा अर्शिया अंजुम के पेरेंट्स को जस्टिस। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।